ओम नमः शिवाय दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज है पवित्र सोमवार का दिन और सोमवार के दिन आज आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। सोमवार का व्रत सामान्य तौर पर दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास विशेष नियम नहीं होता, परंतु यह आवश्यक होता है कि दिन रात में केवल एक समय ही भोजन किया जाता है। सोमवार के व्रत में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत 3 तरह का होता है। एक सामान्य सोमवार होता है, सौम्य प्रदोष 16 सोमवार। तो विधि विधान लगभग एक जैसा हो जाता है और शिव पूजन के पश्चात कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, हमें सच्चे भाव से, सच्चे मन से यदि हम भगवान भोलेनाथ की आराधना, पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं तो मनोवांछित फलों की प्राप्ति अवश्य ही होती है। चलिए आरंभ करते हैं। बोली गणपति गजानंद महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। एक समय बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कोई कभी भी कमी नहीं रहती थी। अन्न से घर जो है धन धान्य के भंडार से भरा रहता था, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के श्री विग्रह के स्वरूप के सामने दीप जलाया करता था और उसके इस भक्तिभाव को देख करके एक समय माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज वो जैसा बोता है वैसे ही फल काटता है। अब यदि वह करेले का बीज बोता है, करेला कड़वा प्रवृत्ति का होता है तो कड़वे ही फलों की प्राप्ति होगी। और यदि इमली के बीज बोएगा, इमली खट्टी प्रवृत्ति की होती है तो खट्टे फलों की प्राप्ति होगी। और यदि वह बेर के फल बोएगा, बेर के बीज बोएगा, बेर की प्रवृत्ति मिठास मधुरता वाली होती है, तो उसको बेर के फसल प्राप्त होगी। तो प्रिय भक्तजनों, तात्पर्य यह है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। उसी तरह यह संसार भी जैसा कर्म क्षेत्र है वैसा फल भोगना होता है। माता पार्वती जी ने विशेष आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और आपको अगर किसी प्रकार का दुख है, कलह है, कष्ट है, क्लेश है कुछ मन में, तो उसे आपको जो है अपने भक्ति की अवश्य ही दूर करनी चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। इस भक्त के मन में कोई दुख है, उसको आप दूर क्यों नहीं करते? यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे? अब माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख करके भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है, परेशान रहता है और इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं आपके कहने पर इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। तो यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कोई प्रसन्नता हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। तो जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए। तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा।
मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। और फिर साहूकार ने अपने साले को यानी कि बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सारा धन देकर के कहा तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। तो वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा और उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। अब उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन व्यवधान न पैदा कर दें। अब इस प्रकार जब उसने अपने अति सुंदर सेठ के लड़के को सामने देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। तो ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के से और मामा से बात की तो वह राजी हो गए। फिर लड़के को वर के कपड़े पहना करके घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नतापूर्वक हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसने लड़के और उसके मामा से कहा यदि आप फेरूंगा और कन्यादान का काम भी इससे करा दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। अब लड़के के जाने के बाद उस राजकुमार ने जब ये अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है और जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया। और राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रखा था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा जी ने कहा ठीक है अंदर जाकर के सो जाओ। अब लड़का अंदर जाकर के सो गया तो थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह तो मुर्दा पड़ा है और उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना धोना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, इसलिए पहले यज्ञ का कार्य पूर्ण करना चाहिए। वह जल्दी जो है बाहर जाकर के उसने यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों को जाने के बाद अपना रोना धोना शुरू कर दिया। तो संयोगवश क्या हुआ, उसी समय शिव पार्वती भी वहां से निकल रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती जी कहने लगी कि हे महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करने चाहिए। तो शिव पार्वती के पास जाकर के जो है जब उसके पास गए तो वहाँ देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था और पार्वती जी कहने लगी महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तो शिव जी कहने लगी कि हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो यह भोग चुका है। और तब माता पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज इस बालक को आपको और आयु देनी होगी, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अब पार्वती जी के विशेष आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार भोजन करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते यज्ञ कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ वह उसका विवाह हुआ था और वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। तो उस लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर के उनकी बहुत खातिरदारी की और बहुत सी दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़के और जमाई को विदा किया। अब जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा मैं पहले तुम्हारे घर जाकर के खबर कराता हूँ। और जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह संकल्प कर रखा था, प्रण ले रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिर करके अपने प्राण खो देंगे। इतनी में उस लड़के के मामा ने आकर
यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। उनको विश्वास ही नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, कसम लेकर के कहा कि तुम्हारा पुत्र जो है अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन धान्य लेकर के आ रहा है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। तो इस प्रकार से जो कोई भी भक्त सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस व्रत कथा को सुनता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से घर में सुख समृद्धि और बरकत सदैव उन्हें देखने को मिलती है। प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कथा थी। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। चलिए सोमवार की आरती आरंभ करते हैं। सोमवार व्रत आरती। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, कानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चारु चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, बोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, त्रिगुणारूप निरखता, त्रिभुवन जन ओहे। ओम हर 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 महादेव, वक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, बोले रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, हाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, बोले बागंबर अंगे, शनकादिक गरुड़ादिक, शनकादिक ब्रह्मादिक, भूरादिक संगे। ओम हर 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 महादेव, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत, नित उठ भोग लगावत, नहीं मायति भारी। ओम हर 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 महादेव, जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर